नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सीओ ग्राम सभा के प्रधान को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। तो प्रयास हम लोग करेंगे धरना से लेकर के जांच कराने तक। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, कार्यकर्ता कभी चैन से नहीं बैठेगा। ठीक है। आज सुनील त्रिपाठी, पूर्व क्षेत्र उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा भाजपा। आज क्या मुद्दा लेकर लोकसभा आए हैं? चंदौली चिरई गांव में एक सीओ ग्राम सभा है। उस ग्राम सभा की वर्तमान प्रधान जो क्या गायत्री पाल जी, वह बीएचयू में भी पोस्टेड हैं और वहाँ से वो 26,145 रुपया जो है मानदेय प्राप्त करती हैं और ग्राम सभा से भी जो है 3500 रुपया यानी 3,500 रुपया वहाँ से भी प्राप्त करती हैं। एक व्यक्ति दो जगह की नौकरी प्राप्त करना 2017 से अभी वहाँ आरटीआई के तहत जब बीएचयू से मांगा गया तो बीएचयू ने लिख के दिया है कि हमारे यहाँ 2017 से वो पोस्टेड है, 2015 से वो प्रधान है। मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति 2015 से मानदेय उठा रही हैं यहाँ से ग्राम प्रधान के नाम पे और वहाँ से 2017 से मानदेय उठा रही हैं। एक व्यक्ति दो नौकरियाँ तो कर नहीं सकता है। दूसरा, उस ग्राम सभा में चाहे शौचालय के नाम पे हो, चाहे भवन के नाम पे हो, खड़ंजे के नाम पे हो, चाहे हैंडपाइप के रिबोर के नाम पे हो, बड़े पैमाने पे घोटाले किए गए हैं। पहला तो मैं आपको बताते चलूं कि वह जो ग्राम सभा है, सीओ ग्राम सभा, माननीय महेंद्र पांडे जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी गोद ली हुई ग्राम सभा है। इस कारण से उस ग्राम सभा में अरबों रुपए दिए गए हैं और यह किसी व्यक्ति के विकास के लिए नहीं दिए गए हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं दिए गए हैं। यह पैसा उस ग्राम सभा के विकास, उस गांव सभा को मॉडल गांव बनाने के लिए दिया गया है और मॉडल गांव बनाने के नाम पर जो करोड़ों रुपए आए हैं, अरबों रुपए आए हैं, उस रुपए को इन लोगों ने बंदरबाट किया है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उनकी पूरी निधि का, उनके द्वारा काम कराए गए का पूरा चिट्ठा निकलवाया, लेखा जोखा निकलवाया। पहले तो चिट्ठा निकलवाने में दिक्कतें हो रही थी, जब अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी तो वह चिट्ठे निकलवाने में बहुत समय लग गया। निकलवाने पे ये पता चला कि एक हैंडपंप को 3 बार रिपोर्ट दिखाया गया है। कहीं कहीं तो जिस हैंडपंप को रिपोर्ट दिखाया गया है वह हैंडपंप ही नहीं है। कहीं कहीं एक ही खड़ंजे पे 3 बार जो है उनका काम, कभी इंटरलॉकिंग हो रही है तो कभी खड़ंजा बिछाने के नाम पे हो रही है, तो कभी जो है वहाँ नरेगा की मिट्टी डालने की बात हो रही है, जबकि उस खड़ंजे पे कोई काम ही नहीं हुआ है। एक व्यक्ति के एक ही खड़ंजे पे 5-5 बार जो है वहाँ गौशाले के नाम पे भी जो है लंबे भ्रष्टाचार किए गए। उनका खत्म होने वाला है, अचानक से उनके ऊपर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि पहले भी तो आपके दिमाग में आया होगा। बिल्कुल, मैं आपको यह बताते चलूं कि जो सीओ ग्राम सभा है, अपने मंडल के अध्यक्ष नेमचंद मौर्य जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमसे अनेकों बार इस विषय कहा था कि भाई साहब अगर सीओ ग्राम सभा की आप ठीक से जांच करा दें। मैं अनेकों बार अधिकारीगणों से भी कहा था कि एक बार सीओ ग्राम सभा की जांच करिए। कई बार शौचालय के नाम पे भी अधिकारीगण गए हैं लेकिन लिपापोती किए। 5 वर्षों के, लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद ही उनकी जो है तमाम पत्रक भेजा जाता रहा, उनकी जांच पे जांच की मांग की जाती रही। लेकिन अधिकारी मौके पर जाते हैं और किसी तरह से उन कामों की लिपापोती करा करके कहते हैं कि नहीं वह ग्राम सभा ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने क्लीन चिट देते हुए कहा था कि पहले ये तो साबित कर दीजिए कि वह 2 जगह नौकरी करती हैं कि नहीं। अब तो बीएचयू ने आरटीआई के तहत जब जवाब दिया है कि वहाँ भी 26,145 रुपया प्राप्त करती हैं, तो पहले तो यही व्यक्ति ही भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने 2 नौकरियों के नाम पे किया है। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत क्या हो सकता है? तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सीओ ग्राम सभा में जितने रुपए आए हैं उन रुपयों के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसमें सभी लोग लिप्त हैं। उनको बचाने के लिए हर प्रयास करते हैं। मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहता हूं और यह जरूरत पड़ेगी तो माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यह बात रखी जाएगी और इस सीओ ग्राम सभा में जो करोड़ों रुपए विकास के नाम पे आए हैं। नाम परिचय दीजिएगा। हमारा नाम सहदेव तिवारी, पूर्व भारतीय जनता पार्टी। यहाँ धरना देने का क्या उद्देश्य है? धरना देने का मतलब यही है कि हम 3 साल से लगातार जांच करा रहे हैं गांव सभा में शौचालय, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और वो डस्टबिन का। डस्टबिन एक भी नहीं लगाया गया है। डस्टबिन कहीं जो है रख के सजाया गया है किसी का घर। सोलर लाइट माने ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी गई, कम लगाई गई। तीसरी चीज़ यह है, शौचालय में 31 आदमी का जो है शौचालय का पैसा प्रधान सेक्रेटरी निकाल के खा गए, लेकिन उसका जो है आज तक पेमेंट नहीं हुआ, जिसके बाबत जो है रिपोर्ट भी आई, लेकिन अधिकारी जो है उसको लीपापोती करने में व्यस्त है। आगे क्या करेंगे? आगे जब तक वो जो है उसका निपटारा नहीं होगा, संघर्ष करते रहेंगे।
अगर मौका पड़ेगा तो भूख हड़ताल ये पर भी शौचालय की भी अब मेरे तक ऊपर वीडियो कितने भेज चुके हैं। शौचालय इन्होंने का दिखाया पैसा कि बाकी तमाम है? लोगों ने जो है शौचालय 31 आदमी का प्राप्त जो ही है नहीं किया शौचालय है, का यहाँ पैसा शौचालय बाकी बना हुआ है। दिखा दिया गया। 31 लोगों का। करके सेक्रेटरी प्रधान आ गए हैं। मौके पर जो है ये लोग जांच के नाम पर डेट देते हैं, डेट देने के बाद जो है जाते भी नहीं। कितने दिनों से जांच चल रही है? 3 साल से। इतना बड़ा घोटाला है कि 3 साल में अभी जांच पूरी अरे नहीं हो पाई। नहीं, वो लिखे पढ़े होता रहा। चिकित्सा अधिकारी जो है रिकॉर्ड मांग रहा है, 6 पेपर आया, लेकिन आज तक रिकॉर्ड ही नहीं भेजा गया। रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध कराया गया। रिकॉर्ड नहीं भेज रहे हैं। इसलिए कि इतना जो है भ्रष्टाचार है कि रिकॉर्ड दे देंगे तो खुल जाएगा। लोगों को शायद पैसा स्तर नहीं पे मिला और ब्लॉक शौचालय स्तर पे का। बड़े लंबे धांधली हुई है, जिसके कारण लोग इनका बचाव कर रहे हैं। 31 लोगों का शौचालय का पैसा नहीं मिला है। उन 31 में से कोई एक भी यहाँ पर है आपके साथ आया है? आए नहीं। क्यों? इसलिए नहीं आ पाए। 10 बार यहाँ आ चुके ये हैं हुआ कि जो है बहुत सारे की कम वीडियो भी संख्या में रहना वीडियो है और उनके द्वारा दिए गए बयान भी इनकी है। जो है वो सारे 10 बार ब्लॉक पर पेपर भी आ यहाँ चुके हैं। उपलब्ध हैं। लेकिन उनको यहाँ तक- आज भी आना चाहिए था। अगर उनका पैसा बाकी है तो एक क्योंकि आज मुख्य रूप से सीओ ग्राम सभा का था, तो इसी नाते जो है वो उनको सूचनाएं नहीं हो पाई ठीक से, नहीं तो वो भी लोग उपस्थित होते। स्वाभाविक तौर पे जो पीड़ित हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। पता लगा कि कल भी जांच होने वाली थी गांव के, आपके नहीं हो पाई कल। नहीं क्या गए ही नहीं। मैं ब्लॉक पर आया, हाँ सेक्रेटरी ने फर्जी एक एप्लीकेशन दे दिया कि हमारा प्रधान जो है नहीं है गांव में, और जबकि वो प्रधान गांव पर भी था, गांव में मौजूद था। मैंने आकर के कहा भी कि जो है मौजूद है, लेकिन ये कहे कि अब चिट्ठी दे दिए हैं तो हम क्या करें। किसको जांच करना था कल? एडीओ पंचायत एडीओ पंचायत जांच करने नहीं डीपीआरओ एडीओ पंचायत दोनों